चांद पर हिंदुस्तान ने जीवन की खोज कर ली है। प्रज्ञान रोवर को चांद पर ऑक्सीजन मिल चुकी है और इसके अलावा खनिजों का खजाना मिला है। लेकिन वो कहावत है ना, ये दिल मांगे मोर। तो इंडिया सिर्फ चांद पर कदम रखकर संतुष्ट होने वालों में से नहीं है। इसरो अब सूर्य की तरफ कदम बढ़ा चुका है। इसरो अब सूर्य को फतह करने की तरफ बढ़ चुका है। आज आदित्य L1 को लॉन्च किया गया, जो सूर्य का अध्ययन करने जा रहा है। आज 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया और यह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया है। आदित्य L1 चल चुका है। सूर्य के लैग्रेंज पॉइंट पर करीब 4 महीने में वो पहुंचेगा, जहां से सूर्य का अध्ययन करेगा, उसकी स्टडी करेगा। इन 4 महीनों में आदित्य L1 कैसे लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचेगा, आपको उसकी एक एक डिटेल में बता देती हूं। और डिटेल ये इन ग्राफिक्स के जरिए होगी जो इस वक्त आपको नजर आने वाली है। यानी कि रूट यही होगा। सबसे पहले पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रवेश कर चुका है आदित्य L1। इसके बाद आदित्य L1 4 बार कक्षा घूमते हुए आगे बढ़ेगा, यानी कि ऑर्बिट के चक्कर लगाएगा और फिर पृथ्वी की कक्षा से निकलकर L1 की तरफ आगे बढ़ने वाला है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए जिस फेज की शुरुआत होगी उसे साइंटिफिक भाषा में क्रूज फेज कहा जाता है। क्रूज फेज शुरू हो जाएगा। फिर आ जाएंगे हम 5th फेज में, यानी कि 5वें चरण में, जहां पर L1 पॉइंट की कक्षा में आदित्य L1 एंटर कर जाएगा, ये प्रवेश करेगा। और उसके बाद आखिर में क्या होगा? आखिर में करीब 4 महीने बाद L1 की कक्षा में वो घूमेगा, स्टडी करेगा, अध्ययन करेगा और उसके बाद वहां से डिटेल्स इसरो को भेजेगा। 23 अगस्त को भारत ने इतिहास रचा, चांद के साउथ पोल पर कदम रखा और आज एक बार फिर से इतिहास रचा गया। चांद के बाद सूरज के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया। भारत का यह पहला सोलर मिशन है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift-off, normal. You are tracking? Magnificent lift-off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. इसरो की नई उड़ान, नया इतिहास लिख रहा हिंदुस्तान। देख लो दुनिया, नए हिंदुस्तान की बुलंद तस्वीर। अब सूर्य तिलक की बारी, उड़ चली आदित्य L1 की सवारी। दस दिन का प्लान, भारत का नया कीर्तिमान। 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंडिंग, 2 सितंबर को उड़ चला आदित्य L1। इसरो की स्पेस क्रांति जारी है। चांद पर सफल लैंडिंग के बाद अब भारत सूर्य की तरफ चल पड़ा है। भारत के वैज्ञानिकों ने सूरज के राज पता करने के लिए आदित्य L1 को भेजा है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से देश के पहले सोलर मिशन को लॉन्च किया गया। चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद पूरी दुनिया की नजरें भारत के सोलर मिशन के ऊपर रही और भारत ने आदित्य L1 को लॉन्च करने के बाद एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। चांद की सतह पर तिरंगा लहराने के बाद अब बारी है सूरज से तमाम रहस्यों के बारे में जानकारी जुटाने की, जिसके लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया है। ये आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की लंबी दूरी तय करेगा। 4 महीनों में दूरी तय होगी। जब ये अपनी पोजीशन पे पहुंचेगा, जिसको L1 नाम दिया गया है, उस पोजीशन पर पहुंचने के बाद रोजाना ये हमसे जानकारियां साझा करेगा, जो कि बेहद महत्वपूर्ण होंगी, न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए। जिस तरीके से चंद्रयान चांद की सतह पर उतरने के बाद रोजाना हमारे तक नई नई जानकारियां पहुंचा रहा है। 11:50 पर श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग पैड से जैसे ही आदित्य L1 अनंत आसमान की ओर उड़ा,
देश भर में तालियां बजने लगी। इस मिशन का मकसद सूरज के चक्कर लगाना है और सूरज पृथ्वी के बीच मौजूदा एल्वन पॉइंट पर स्थापित होना है। ये भारत का पहला पूर्ण सौर मिशन है और इसी के साथ हिंदुस्तान सूरज का अध्ययन करने वाले देशों की कैटेगरी में पहुंच गया है। आदित्य L1 की सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित होने पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने टीम को बधाई दी। PSLV for such a very different mission approach today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. From now, the Aditya L1 will take its journey after some Earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point, a very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft. 23 अगस्त को चांद पर लैंडिंग और अब मिशन सूर्य के लिए उड़ान। 10 दिन में 2 धमाल से देशवासी काफी खुश हैं। इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को बधाई दी। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए, ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। अब तक भारतीय वैज्ञानिक सूर्य के अध्ययन के लिए जमीन से टेलीस्कोप का सहारा लिया करते थे या फिर नासा यूरोपीय स्पेस एजेंसियों के मिशन से मिले आंकड़ों पर भरोसा करते थे, लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों ने स्पेस क्रांति लिख दी है। इसरो का आदित्य L1 मिशन भारत को उन खास देशों के क्लब में शामिल कर दिया है जिन्होंने सूर्य के अध्ययन के लिए अपने मिशन अंतरिक्ष में भेजे हैं। मिशन सूर्ययान का पहला चरण सफल रहा। इसको निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया। स्पेसक्राफ्ट को निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के लिए 1 घंटे का समय लगा। अब ये आत्मनिर्भर भारत की उड़ान है। ये वो उड़ान है जिसका डंका पूरी दुनिया में बोल रहा है। आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है और जिस तरह से चंद्रयान 3 ने चांद पर फतह किया, माना जा रहा है कि उसी तरह सूर्ययान यानी आदित्य L1 भी फतह करेगा। इस मिशन के जरिए सूर्य के अनसुलझे रहस्य का पर्दा उठेगा। सूर्य की स्टडी के लिए पहला भारतीय मिशन सूर्य के तापमान, पराबैंगनी किरणों का प्रभाव देखेगा। धरती, ओजोन परत पर सूर्य की किरणों की स्टडी, अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन। आदित्य L1 को सूर्य और पृथ्वी के बीच हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। L1 पॉइंट के चारों ओर की ऑर्बिट को हेलो ऑर्बिट कहा जाता है। इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। सबसे पहले पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रवेश करेगा। इसके बाद आदित्य L1 4 बार कक्षा बढ़ाएगा, फिर पृथ्वी की कक्षा से निकलकर L1 पर जाएगा। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए क्रूज फेज शुरू होगा, फिर L1 पॉइंट की कक्षा में प्रवेश करेगा और आखिर में L1 की कक्षा में घूमेगा। इसरो के सूर्य मिशन की लागत करीब 400 करोड़ रुपए है, यानी दुनिया में सबसे सस्ता। इसरो के मुताबिक मिशन सूर्य के मकसद के बारे में बताते हैं। सूर्य के किनारों पर होने वाली हीटिंग का पता लगाना, सूर्य के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति को समझना, सूर्य के किनारों पर उठने वाले तापमान के पैटर्न को समझना, सूर्य के वायुमंडल की जानकारी रिकॉर्ड करना, पृथ्वी पर आने वाले सूर्य किरण से पड़ने वाले असर का पता लगाना। इस मिशन में सौर कोरोना और उसके तापन तंत्र की भौतिकी का अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 के उपकरणों को सौर वातावरण, मुख्य रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना का निरीक्षण करने के लिए ट्यून किया गया है। इन सीटू उपकरण L1 पर स्थानीय वातावरण का निरीक्षण करेंगे। भारत के लिए मिशन काफी अहम है। ऐसे में आपको L1 के बारे में बताते हैं कि आखिर इसे L1 कहा क्यों जाता है। L1 का मतलब लैंग्रेज पॉइंट 1 इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुई लैंग्रेज के नाम पर रखा गया है। स्पेस में कुछ जगहों के नाम लैंग्रेज बिंदु पर रखे गए हैं। 18वीं सदी में लैंग्रेज नाम के एस्ट्रोनॉमर ने खोज की। धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूर्य की बाहरी कक्षा है। 5 बिंदुओं को L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जाना जाता है। आदित्य मिशन के साथ L1 को जोड़ा गया है। भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर खुद को अंतरिक्ष महाशक्तियों में शामिल कर लिया है। इससे पहले इसरो मंगल से जुड़ा मिशन मंगलयान भी चला चुका है। 2 मिशन में कामयाबी के बाद अब इसरो सूर्य से जुड़ा मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर चुका है। साफ है कि भारत
स्पेस में धमाल मचाने के लिए तैयार है। श्रीहरिकोटा से साक्षी मिश्रा की रिपोर्ट। भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर उतारकर खुद को अंतरिक्ष महाशक्तियों में शुमार कर लिया है। इससे पहले इसरो मंगल से जुड़ा हुआ मिशन मंगलयान भी चला चुका है। 2 मिशन में कामयाबी के बाद अब इसरो सूर्य से जुड़ा हुआ मिशन यानी कि आदित्य L1 को आज लॉन्च कर चुका है, जिसके बाद हिंदुस्तानियों में उत्साह का माहौल है। चांद के पार सूरज के नजदीक भारत। पहले चंद्रमा पर जय, अब सूर्य पर विजय। आदित्य L1 मिशन सूर्य के लिए उड़ान भर चुका है। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया गया। यहाँ 16 दिन रहने के बाद ये फिर सूर्य की तरफ रवाना होगा। ये मिशन सिर्फ भारत के उज्जवल भविष्य का मिशन नहीं है, बल्कि सूर्य की अपार ऊर्जा से पूरी दुनिया को रोशन करने के भारत के सपनों को पंख लगाने का मिशन है। और यही वजह है कि इस ऐतिहासिक मिशन को देखने के लिए हर उम्र के लोग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद रहे, आदित्य L1 की उड़ान के साक्षी बने और काफी खुश नजर आए। कुछ स्टूडेंट्स मौजूद है, कुछ लोग मौजूद है, उनके रिएक्शंस लेना चाहूंगी। कैसा लग रहा है आदित्य L1 के लॉन्च के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ, तो रॉकेट को लॉन्च करते हुए देखना और उसका सक्सेसफुल होना भी बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? It was very proud to be an Indian because I was waiting for 2 weeks and I saw the Aditya launch and I was very, very happy. And it is a great success for our ISRO and for India. Nice. साइंटिस्ट को क्या मैसेज देना होगा लॉन्चिंग के बाद, क्योंकि चंद्रयान भी सक्सेसफुल हुआ, अब आदित्य L1 भी हुआ, क्या मैसेज दोगे? कुछ भी नहीं, सब कुछ असल हमारा इंडिया को प्राउड लगता है ना, हम आगे आगे रहेंगे। प्राउड मोमेंट है। यहाँ पर कुछ और, आप कहाँ से आए हैं? I'm from Chennai. चेन्नई से। Yeah, लॉन्चिंग देखी आपने? yeah, of course. कैसा लगा? Really was proud to witness it lively. काफ़ी अच्छा लग रहा है और सबसे अच्छा उन्होंने हम लोग को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया। उन्होंने हम लोग को पहले ऑडिटोरियम में बिठवाया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जब लॉन्चिंग हुआ वो लोग हम लोग को टेरेस में ले गए और वहाँ पर हम लोग को पूरा लॉन्चिंग दिखाया और हम लोग स्टार्टिंग से एंड तक सारा वो लॉन्चिंग का वो सारा ये रिकॉर्डिंग देख पाए और उसके साथ साथ हम मतलब प्रैक्टिकली भी जाके उसे मतलब जस्टिफाई कर पाए। सूर्य एक जलते हुए आग के गोले की तरह है, धरती के सबसे करीब का वो तारा है जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन अधूरा है। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का नेता है और सभी ग्रह सूर्य के आसपास में चक्कर लगाते हैं। नासा के मुताबिक सूर्य 4.5 अरब साल पुराना है और इसकी दूरी हमारे से यानी कि धरती से 15 करोड़ किलोमीटर की है। और तभी तो जो बिजली, जो एनर्जी सूर्य से ट्रैवल करके हमारे तक आती है, उसको जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार होती है, उसको 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है धरती तक पहुंचने के लिए। सूर्य के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। ये हमारे सोलर सिस्टम का नेता है जिसके चारों ओर कई ग्रह चक्कर लगाते हैं। नासा के मुताबिक हमारा सूर्य 4.5 अरब साल पुराना तारा है। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा भी सूर्य ही है। हाइड्रोजन और हीलियम की असीम ऊर्जा वाला ये सूर्य पृथ्वी की सतह से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तभी तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करने वाली रोशनी को सूर्य से पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही सौर मंडल के सभी ग्रह उसके चक्कर काटते रहते हैं। सूर्य का सबसे गर्म हिस्सा इसका केंद्र है, जहां तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोट अंतरिक्ष की सतह को प्रभावित करती हैं। ऐतिहासिक पन्नों में एक और कीर्तिमान भारत ने अपने नाम पर दर्ज कर लिया है, वो भी महज चंद्रयान की सफलतापूर्वक लैंडिंग के 10 दिनों के भीतर। मेरे साथ में कुछ और लोग मौजूद है, बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। कहाँ से आप? हम राजस्थान चूरू से। राजस्थान से। आप यहाँ पर L1 की लॉन्चिंग देखने आए? हाँ, लॉन्चिंग देखने आए। इस पे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमारे देश के लिए बहुत प्राउड की बात है। ये इतना रोमांचक यहाँ आकर लाइव देखने को मिला,
तब बहुत खुशी की बात है। लेकिन हम लोग अभी नेल्लूर से आए हैं। हम लोग कल रात को 4 बजे से यहाँ पहुंचे हुए हैं। बहुत खुशी का बात है। हम इसरो टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत प्राउड फील हुआ हम भारतीय करके, और हम लोग जो लॉन्च हुआ है और देखने में, और मोबाइल में देखने से और रियल में देखने से उसका फर्क इधर आने के बाद पता चला, और हम बहुत प्राउड फील करते हैं। भारत पहली बार सूर्य पर रिसर्च करने के लिए अपना कोई मिशन लॉन्च कर चुका है, लेकिन इससे पहले अब तक सूर्य पर 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। भारत से पहले दुनिया के 3 देश सूर्य पर मिशन भेज चुके हैं। अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिशन भेज चुके हैं। अब तक 22 बार सूर्य तक पहुंचने की कोशिश की गई। महज एक बार ही सैंपल जुटा पाने में सफलता मिली है। हालांकि ये सैंपल भी सूरज नहीं बल्कि उससे बेहद दूर चक्कर लगाते समय राह में आई सौर हवाओं के थे। इसके बावजूद ये मिशन सफल माना जाता है। अब जब भारत ने चांद पर तिरंगा लहरा दिया है, वो भी वहां पर जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका है, तो ऐसे में दुनिया की नजर भारत के मिशन सूर्य पर काफी ज्यादा है। दुनिया को उम्मीद है कि इस बार भी भारत अपने मिशन में कामयाब होने में सफल होगा। श्रीहरिकोटा से साक्षी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।